पंडित जी, एक बार ये भी पूछना चाह रही थी कि आपका लाइफ हाँ में टर्निंग पॉइंट क्या था? मतलब जैसे आपने बताया कि आप डॉक्टर बनने वाले थे, तो आपकी कौन हाँ। सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि आपने डिसाइड, मतलब कौन आपको सा ये निमित्त आया? था? कौन सा निमित्त जी। था ना? जी, निमित्त भी, एक्चुअली और आपकी बचपन से ही। श्रद्धान कैसे? जी, और आपका हम्म श्रद्धान कैसे पक्का रहता गया कि यहाँ यही मुझे सही रास्ता है? एक्चुअली मैं पहले ये सब जानता भी नहीं था ज्यादा। बचपन से ही मुझे धार्मिक रुचि जरूर थी। मैं जब तीसरी चौथी क्लास में था, तब से मुझे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद क्या होता है। ये जो मम्मी पापा, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था लेकिन लेटा रहता था अपनी जगह पे और सोचता रहता था। कई तरह के विकल्प मन में आते थे। मैं सोचता था कि मम्मी पापा जो मेरे पास में लेटे हुए हैं, कब तक रहेंगे मेरे साथ, उसके बाद मेरा क्या होगा। मेरे दोस्त, उसके बाद क्या होगा। मरने के बाद जला देते हैं, फिर क्या होता होगा। ये सब सोच सोच के मैं काफी सारी चीजें सोचता था। मैं आया कहाँ से, उसके पहले कुछ था भी कि नहीं था। मेरा नाश हो जाएगा फिर कुछ नहीं होगा। ऐसे कई विकल्प मन में आते थे। और जब सब लोग खेलने कूदने जाते थे गर्मियों की छुट्टी में, मैं मम्मी के साथ बैठ करके मंदिर में पूजा करता था। वो प्रश्न पूछा करता था, ये भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं ये हैं कौन। प्रश्न के उत्तर कभी नहीं मिलते थे मुझे। प्रश्न बहुत थे मन में लेकिन उत्तर नहीं थे। किसी को मतलब ही नहीं था। पूजा पाठ करने से मतलब था, भक्ति करी, पूजा करी, आरती करी और चलो। बस भगवान है। अब भगवान मतलब क्या ये भी नहीं पता था किसी को। लेकिन मुझे जानना था, जानने की इच्छा थी। हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मैं अपनी पढ़ाई में उलझता गया, इन चीजों से थोड़ा दूर भी होता गया। लेकिन 10th क्लास के बाद मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था और डॉक्टर बनने की तैयारी में भी था। पापा की इच्छा थी। एडमिशन की तैयारियां भी चल रही थी सारी। लेकिन अचानक विपिन जी शास्त्री नागपुर, आप जानते होंगे सब लोग। तो विपिन जी शास्त्री नागपुर, उनकी फैमिली श्योपुर में ही रहती है, पूरी फैमिली। तो उनके पापा मुझे मंदिर में मिले एक दिन, मैं मंदिर दर्शन करने गया था तब। उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कौन सी क्लास में हो। और मैंने बताया मैंने 10th के अभी अभी एग्जाम हुए। और मई का मंथ था, जून में प्रशिक्षण शिविर था, स्मारक में ही था। उन्होंने मुझे वहां जाने की सलाह दी और फिर उन्होंने मुझे कहा धार्मिक पढ़ाई लौकिक पढ़ाई दोनों पढ़ने को मिलेगा। तो मुझे तो खुशी थी कि लौकिक पढ़ाई तो चल ही रही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई नुकसान है। लौकिक पढ़ाई है वैसी की वैसी, और धार्मिक पढ़ाई भी साथ में है। तो ऐसा गोल्डन अवसर कौन छोड़ना चाहेगा। उन्होंने कहा, मैं प्रशिक्षण शिविर में जयपुर गया, 18 दिन वहां रहा। घर की याद में रोते रोते मैंने 18 दिन निकाले। लेकिन प्रशिक्षण शिविर बहुत अच्छा रहा, विशेष योग्यता प्राप्त की मैंने वहां। उसके बाद चूंकि कोटा हमारे पास था, जयपुर में एडमिशन मेरा हो चुका था, लेकिन कोटा हमारे यहाँ से पास था, पापा को बार बार छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से 3 घंटे का रास्ता था बस से। तो मैंने कोटा एडमिशन लिया, बहुत ही अच्छा रहा। सब कुछ मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई की। जब पहली बार मेरे सामने छह डाला तत्वार सूत्र के ग्रंथ मेरी टेबल पे आए, मैं मैं सोच नहीं सकता, कि मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी थी मुझे। उस समय ऐसा लगा था अब पढ़ाई शुरू हो रही है। पहली क्लास मुझे अभी भी याद है, छैड़ाला की थी। हमारे जो वार्डन थे सौरभ जी भाई साहब, उन्होंने जब पहली बार वो पढ़ाया, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, ऐसा लगा सब कुछ मिल गया। अभी तक 10वीं क्लास तक हमने पढ़ाई की ही नहीं है, जीरो था, मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। पढ़ाई आज से शुरू हो रही है, एलकेजी में अब आया हूं मैं। ऐसा लगा उस समय, और आज बहुत कुछ मिल गया है और बहुत खुश हूँ।